नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल कोर्ट से दिए गए सर्वे के आदेश को सही ठहराया। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना होनी लॉन्च, सीएम ने मांगी विस्तृत कार्य योजना। लघु व सीमांत किसानों को सस्ती दर पर मिल सकेगा कर्जा। मुरादाबाद में कपड़ों के 60 गोदामों में लगी भीषण आग, लपटों से आसपास हुआ लाल। 2 किलोमीटर दूर से दिखा भयानक मंजर। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को आज रात से करेंगे कार बहिष्कार, पत्र भेजकर अधिकारियों को दी सूचना। यूपी में प्राइमरी स्कूल में शुरू हुई गर्मियों की छुट्टियां, माध्यमिक स्कूल आज से होंगे बंद। 21 से 10 जून तक समर कैंप का होगा आयोजन। सपा विधायक जाहिद बैग मामले में हाईकोर्ट से सुनवाई, नाबालिग रानी की आत्महत्या का मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भिखारियों को रेस्क्यू करने गई टीम पर हमला। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, भिखारियों को रेस्क्यू करने गई टीम पर हमला, कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर की गई मारपीट। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, महिला ने कर्मचारियों पर चप्पलें बरसाई। जान बचाने के सड़क पर भागते दिखे सरकारी कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने गई टीम पर हुआ हमला, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जान बचाने के सड़क पर भागते दिखे सरकारी कर्मचारी। भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने गई टीम पर हुआ हमला। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की। हमले में एक स्थानीय नेता का भी नाम आया सामने। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, हमले में एक स्थानीय नेता का भी नाम सामने आया है। हमारे ऊपर 8:30 बजे शेखर राव और गट्टू बाजपेयी के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। इसको लेकर के हमने थाना सांडी पर प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया था। मुकदमा लिखने के बाद जब हम अपने घर पे 11:25 पर टहल रहे थे, तभी अभियुक्त के द्वारा जो नामजद है उनके द्वारा हमारे ऊपर जान से मारने के उद्देश्य से फायर किया गया, जिसमें हम बाल बचे। संबंधित मामले को लेकर के थाना सांडी पर प्रार्थना पत्र दिया है। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर की गई मारपीट। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, महिला ने कर्मचारियों पर चप्पल बरसाई। जान बचाने के लिए सड़क पर भागते दिखे सरकारी कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने गई टीम पर हुआ हमला, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश जारी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, आपसी विवाद में भाई ने भाई की हत्या की। छोटे भाई सनी ने बड़े भाई बाबूलाल का गला रेता। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, नशेबाजी के बाद विवाद होने की बात आ रही है सामने। लखनऊ से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, मौके पर पहुंची पुलिस ने भाई पिता को हिरासत में लिया। गोमती नगर क्षेत्र के विराम खंड का पूरा मामला बता रहे हैं आपको लखनऊ से। आपसी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। छोटे भाई सनी ने बड़े भाई बाबूलाल का गला रेता। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, नशेबाजी के बाद विवाद होने की बात आ रही सामने। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां भाई ने भाई की हत्या की। आपसी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की।
गोमती नगर क्षेत्र के विरामखंड का पूरा मामला। आपसी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। थाने में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। लाठीचार्ज से नाराज पीड़ित ने परिजन कर रहे थे प्रदर्शन। इलाज के दौरान किशोरी की मौत के बाद हुआ था विवाद। पुलिस कार्रवाई के बाद थाने में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने बजाई लाठियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से। लाठीचार्ज से नाराज पीड़ित ने परिजन कर रहे थे प्रदर्शन। इलाज के दौरान किशोरी की मौत के बाद हुआ था विवाद। बड़ी जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बजाय पीड़ित पर लाठी भांजी। पीड़ित लाठीचार्ज में महिलाएं, किशोरियां सहित कई लोग घायल। पुलिस की लाठीचार्ज से भीड़ हुई तितर बितर। बड़ी जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं। छिपरामऊ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने बजाई लाठियां। थाने में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने बजाई लाठियां। लाठीचार्ज से नाराज पीड़ित के परिजन कर रहे थे प्रदर्शन। इलाज के दौरान किशोरी की मौत के बाद हुआ था विवाद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से। पुलिस कार्रवाई के बजाय पीड़ित पर लाठी भांजी। उन्होंने क्या नाम बाईपास जो 2-4 लोग पहुंच गए, उन्होंने क्या नाम उन्होंने जाम कर दिया, हाईवे जाम किया। उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ लोग जो वहाँ बैठे थे माइक लेके, तो उन्होंने उनको बुलाया। अब बुलाने के बाद सब लोग यहाँ आ गए। 2-4 मिनट में पीएससी आ गई। पीएससी आने के बाद जो क्या नाम जिला अधिकारी क्या नाम थे उनका, वो भी आ गए। और जैसे ही वो थाने के अंदर गए, वहाँ पे राजनीति हो गई। बत्ती चली गई तुरंत। बत्ती जाने के बाद जैसे ही उन्होंने लाठियाँ उठाई और बाहर जैसे ही आए से बत्ती आ गई और उन्होंने पब्लिक के ऊपर ऐसी दुर्घटना कर दी। जो 2-4 हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनकी गर्दन मतलब लाठियाँ पड़ी और बहुत सारे की चोटें आई। विपुल गुप्ता जो SD गारमेंट का लड़का है, जो बड़े भैया, उनको तो नाक मतलब बहुत चोट आई है। उसकी नाक भर्ती करा दिया गया है, तिरवा रेफर किया गया है। और हमारे वो जो हाथों पे मतलब लाठियाँ पड़ी हैं और पैर पड़ी हैं, ये सब राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी व आकांक्षा समिति की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि सिंह अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चित्रकूट के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में महिला सशक्तिकरण के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया। यह आकांक्षा स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाती है, जिससे ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से जुड़ी महिलाओं का आर्थिक फायदा होगा। इसके साथ ही इस स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कैंटीन भी संचालित की जाएगी। इसके बाद वह कसाई गांव से आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने आकांक्षा समिति द्वारा आंगनबाड़ियों को दिए जा रहे फर्स्ट ट्रेड के प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां महिलाओं को किसी भी घटना या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों की कैसे मदद करनी है उसके बारे में उनको जागरूक किया गया है। और चित्रकूट जिले की आकांक्षा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर तनुषा TR द्वारा लिखी गई प्राथमिक चिकित्सक पुस्तक का विमोचन कर आंगनबाड़ियों को वितरण किया। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दही थाना क्षेत्र के हुई इस घटना का खुलासा दही पुलिस, कोतवाली सदर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान से हुआ। पीड़ित रानी देवी की शिकायत पर पुलिस ने विशेष टीम बनाई। मुखबिर की सूचना पर करोवन सिकंदरपुर सरोसी रोड पर कुंदन सिंह के बाग के पास पुलिस ने घेराबंदी की। 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। घायल बदमाशों में राजेंद्र प्रसाद और श्रीकांत तिवारी उर्फ टीटू शामिल हैं। अन्य 2 पकड़े गए आरोपी नितिन और अमन हैं। मौके से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, चोरी की चेन, 2 टुकड़े और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है। इससे अन्य अपराधों का भी खुलासा हो सकता है। आज दिनांक 19/5/25 को थाना कोतवाली क्षेत्र में सिकंदरपुर सरोसी रोड पे पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान जो बदमाश हैं उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 2 बदमाश हैं उनके पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान राजेंद्र प्रसाद जो कि आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है और दूसरा उसमें श्रीकांत तिवारी जो कि उन्नाव जनपद का रहने वाला है। उन दोनों पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके साथ ही इनके 2 अन्य साथी जिसमें एक नितिन और अमन जो कि जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो इनके कब्जे से है 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल जिसमें एक पल्सर ब्लैक बाइक और दूसरी एक स्प्लेंडर बाइक जो है वो बरामद हुई है। इसके साथ साथ इनसे एक जो सोने की चेन है जो इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी 17 तारीख को दही थाना क्षेत्र में, वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां कानपुर में बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जू के सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग के बाद अब डीएम द्वारा गठित की गई रैपिड रिस्पांस टीम भी शहर से सक्रिय हो गई है। रेड जोन के आजाद नगर, खेबरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी आदि इलाकों में मीट की दुकानों पर सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही साथ नोडल अधिकारी उन्हें जागरूक कर रहे हैं। ग्वालटोली इलाके में नगर क्षेत्र की रैपिड रिस्पांस की टीम मीट की दुकान पर छापेमारी कर अभियान चलाया और मुर्गों की अलग अलग सैंपलिंग की गई। रैपिड रिस्पांस टीम के डॉक्टर ने बताया कि 3 तरह से मुर्गों के सैंपलिंग किए जा रहे हैं। ब्लड फ्लू की आशंका के मद्देनजर मीट की दुकानों की निगरानी की जा रही है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी सभी शहरवासियों से अपील की है कि यदि कोई पक्षी और जानवर मृत दिखाई दे तो हाथ न लगाएं, तुरंत कंट्रोल रूम के नंबरों पर सूचना दें। वहीं रैपिड रिस्पांस टीम मीट के दुकानदारों को चूना डालने, पता लगाने व गाइडलाइन फॉलो करने की हिदायत दे रही है। हम लोग जैसे कि हमारी सरकार की गाइडलाइन है, हम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन सभी दुकानों पे जा रहे हैं और दुकानों पे जाने के बाद में उनको वही दिशा निर्देश दे रहे हैं तथा ये भी बताना चाहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है। कोई भी मीट हो वो खाने से पहले आप उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 सेकंड के लिए भी बॉयल करेंगे तो वो मीट खाने योग्य हो जाएगा, उसका वायरस मर जाएगा। तथा जितने भी जैसे लोग कच्चे अंडे खाते हैं, जिम के लोग खाते हैं और वैसे लोग सीधे पी जाते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो कच्चे अंडे कतई मत खाएं, बॉयल करके खाएं। बढ़ रहे बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा कमेटियां गठित करी गई हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में मीट की दुकानों पर जांच करने और जानवरों की सैंपलिंग लेने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जिला प्रशासन ने एक्टिव मोड अपनाते हुए इन टीमों को सक्रिय कर दिया है। रोजाना कानपुर जू में कर्मचारियों की सैंपलिंग ली जा रही है और जानवरों का उपचार कराया जा रहा है। वहीं पर जिला प्रशासन द्वारा भी कंट्रोल रूम का नंबर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा यह अपील करी जा रही है कि अगर कहीं पर कोई जानवर मृत पाया जाता है तो तत्काल उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी जाए।
नॉनवेज खाने वाले लोगों से भी यह अपील करी जा रही है कि मीट को अच्छे से 70 डिग्री के तापमान पर पकाने के बाद ही उसका सेवन करें। ऐसे में जिला प्रशासन या लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपने आप को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए मास्क का और अपने आप को पूरी तरीके से कवर करने का भी प्रयोग करें। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के न्यूज़। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कासगंज दौरा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम कासगंज की देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। 60 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। नवनिर्मित पुलिस लाइस का उद्घाटन करेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी कासगंज के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम में अधिकारी समेत वरिष्ठ अफसर भी होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कासगंज दौरा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम कासगंज का देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी का आज कासगंज दौरा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। सीएम कासगंज को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। 60 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज सीएम का कासगंज दौरा है, किन किन कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कासगंज का जिले का दौरा है, जहां पे नई पुलिस लाइन का जो है उद्घाटन होना है। कई दिनों से मांग चल रही थी कि वहाँ पे अस्थायी पुलिस लाइन हो, लेकिन अस्थायी पुलिस लाइन के चलते वहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही थी। वहाँ पे उद्घाटन किया जाए। वहीं करीब 670 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 10:30 बजे पुलिस लाइन में वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा, जहाँ पे तमाम जिले से लेकर तमाम शासन के कई ऐसे अधिकारी रहेंगे, जहाँ पे समीक्षा बैठक योगी और विकास कार्यों को गति देने की जो रणनीति है उस पर बात की जाएगी। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी का कासगंज दौरा। नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी का आज कासगंज दौरा। कार्यक्रम में अधिकारी समेत वरिष्ठ अफसर भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम कासगंज को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां नरवल थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी महिला मनीषा यादव ने हत्या के बाद मासूम के शव को ससुर के पास लिटा दिया। रविवार रात हुए इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के पिता सुशील यादव उसे खाने के लिए जगाने पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में महिला ने जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ भाग गई थी और 22 अप्रैल को थाने में समझौते के बाद वापस घर लौटी थी। ग्रामीणों का कहना है कि उसका चाल चलन पहले से ही संदिग्ध था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एफआईआर थी जिसमें कि 3 साल का बच्चा था, उसका गले का जो धागा था उसको यूज़ करके उसको स्ट्रैंगल करके मारा गया था। पुलिस वहाँ गई तो उसमें कई पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। फिलहाल वो मदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और फैक्ट्स जैसे लाइमलाइट में आएंगे विल इन्फॉर्म। ये घटना हुई है, बच्चे को माँ ने बच्चे को गर्दन दाब के मार दिया। कब हुई थी शादी आपके बेटे की? ये सन 2019 में। पहली बार ये घटना हुई है? इसके पहले भी एक बार भाग भी चुकी है ये। इसके 1 महीने पहले, और उसी लड़के को इस औरत को दोनों को एक जगह थाने में बंद भी रखा है। मेरे भाई सन 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद किसके साथ हुई थी? मनीषा के साथ। कहाँ पे हुई थी? ये महमदपुर गाजीपुर। अच्छा। गाजीपुर असोथा। कल की क्या घटना हुई है? कल की घटना ये हुई है कि हम लोग खेती किसानी कर रहे थे। वहाँ से हमारे दादा और उनकी बहू और नाती साथ में आए सभी लोग। उसके बाद दादा हमारे छत के ऊपर लेट गए जाके और बेटा नीचे रहा। ठीक, उसके बाद इसको बेड में लेटाने के बाद इसको उल्टा करके इसके सीने पीठ में पैर रख के और धागा गले में था, धागा पकड़ के खींच लिया। खींचने के बाद इसको मृत्यु करके। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।